हम अपने प्रैक्टिकल पाइथन की 10th वीडियो के अंदर और इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर हम स्ट्रीमलेट सीरीज़ को भी कवर कर रहे हैं। तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा स्ट्रीमलेट सर्वर रन हो रहा है और हमने देखा भी था कि स्ट्रीमलेट की हेलो वर्ल्ड ऐप हमें कैसे दिखाई देती है। अब एक छोटी सी बात मैं और आपको बताता चलूँ, जिस तरह हमने ये किया था, इसको मैं यस, ये हमारे पास प्रीवियस कोड था। अब ये देखो कि हमने इंपोर्ट स्ट्रीमलेट किया था और हमें स्ट्रीमलेट के हर मेथड को कॉल करने के लिए स्ट्रीमलेट को बार बार लिखना पड़ता है। तो ये हमारे लिए ज़रा कम्बरसम हो रहा है, ज़रा हमें ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हम इसका एक निक नेम बना लेते हैं, इसका एक एलियस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एस एस टी। इसका मतलब ये है कि स्ट्रीमलेट का मैंने एक निकनेम दे दिया एस टी, मैं इसको एस टी के नाम से कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें स्ट्रीमलेट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एस टी लिखता हूँ, फिर भी हमारा कोड इसे काम करेगा। कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, और हम वापस जाते हैं। तो आप ये देखें, आपने यहाँ पर ना इसको एक दफ़ा कर देना है ऑलवेज रीरन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हेलो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि हम इन राइटिंग और टाइटल को साथ चला के देखते हैं। तो मैंने टाइटल को ऊपर कर दिया, राइटिंग को नीचे कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको एस टी कर देता हूँ, इसके निकनेम से इसको बुला लेते हैं एलियस से, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड, वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लर्निंग स्ट्रीमलेट इन प्रैक्टिकल पाइथन। चलें, इसको कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस आई हैं। तो आप ये देखो, हेलो वर्ल्ड, वी आर रनिंग स्ट्रीमलेट इन प्रैक्टिकल पाइथन। तो हमारे पास लोकल होस्ट 8501 के ऊपर यह रन हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं विजेट्स। और विजेट्स क्या होते हैं? आपके बटन, स्लाइडर्स, टेक्स्ट इनपुट्स, बहुत सारे विजेट्स आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। विजेट्स आप ये कह लो कि कंपोनेंट्स हैं आपके फ्रंट एंड के, जो आप डिफरेंट तरीके से आप स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। अब उसके अंदर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ एस टी के साथ टाइटल एक लिख देता हूँ मैं। उस टाइटल का हम नाम लिख देते हैं इंटरेक्टिव विजेट्स एग्जाम्पल, ठीक है। इंटरेक्टिव विजेट एग्जाम्पल, कंट्रोल एक्स करते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास साथ ही रेंडर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसको मैं डाउन कर देता हूँ और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, दैट्स गुड। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बटन की एग्जांपल बनाता हूँ। बटन हमारे पास एक विजेट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर बटन को क्लिक करें तो कुछ शो हो, ठीक है। तो आपको पता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट हमने पाइथन के अंदर बेसिक के अंदर देखी थी। अब मैं ये कहता हूँ कि इफ एस टी डॉट बटन, ये स्ट्रीमलेट के अंदर बटन का मेथड है। अब उसका हमने कोई नाम लिख देना है बटन का। बटन का क्या नाम है? हम उसको कह देते हैं कि क्लिक मी, ठीक है। तो इसका नाम है क्लिक मी। इसके बाद आपने कॉलन लगाना है। देखें, जैसे आप इफ एल्स में वहाँ पर कॉलन लगाते थे ना, तो यहाँ पर आपने कॉलन लगाना है। अब जब एंटर करोगे तो इंडेंटेशन होगी, ठीक है। इंडेंटेशन आ गई, तो जब आप बटन क्लिक करें तो क्या हो, कुछ राइट करो आप, ठीक है। आप कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम इसको सिर्फ राइट करवाने हैं। यहाँ पर लिख देते हैं यू क्लिक्ड द बटन, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ दोबारा यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पर मेरा क्लिक मी का बटन आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और आप ये देखो, क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि उसने मुझे यहाँ पे राइट कर दिया क्लिक द बटन। इससे क्या हुआ कि हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर क्लिक मी होगा, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ राइट हो जाए। यानी कि ये है कि अगर क्लिक हो रहा है कोई, तो इफ़ के अंदर वाली जो बॉडी है वो रन करेगी, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद मैं एक एग्जांपल आपको एक और विजिट की दे देता हूँ। ये सारे अब हम विजिट्स कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेक्टिव विजिट्स एग्जांपल। इंटरेक्टिव का ये मतलब है जिसके साथ आप कोई इंटरेक्ट कर सकते हो, आप उसके साथ मिल सकते हो, ठीक है, उससे कोई ना कोई आप काम करवा सकते हो। अच्छा, स्लाइडर एग्जांपल। स्लाइडर्स का आपको पता है, यानी कि जब आप स्लाइड करते हो, वेब एप्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं, इसके अंदर आप रेंज सेलेक्ट कर लेते हो अपने नंबर्स की, इस तरह से होता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक एज का वेरिएबल बना लेता हूँ, उस एज के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एस टी डॉट स्लाइडर का विजिट कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं स्लाइडर, अब स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी के अंदर स्लाइडर, जैसे हमें बटन गिवन था वैसे ही हमारे पास स्लाइडर भी गिवन है, ठीक है। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर स्लाइडर में एज का स्लाइडर बना लेता हूँ, चलें। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट योर एज, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि आपकी एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ एज आपकी 1 से 100 तक होनी चाहिए, और उसके दरमियान में कितने स्टेप्स होने चाहिए, 25 का स्टेप, यानी कि पहला स्टेप 25 का, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने ये किया, स्लाइडर बनाया। तो अब मैं स्लाइडर के ऊपर जो भी एज सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं राइट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए राइट करवाने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए होती है, स्ट्रीमलेट से राइट का मुझे मेथड चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ स्ट्रिंग से, अब आप ये देखो कि मैं एज ऊपर इसके स्लाइडर की मदद से ले रहा हूँ, ठीक है। एज मैं स्लाइडर की मदद से ले रहा हूँ। तो एफ स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं सिलेक्टेड योर सिलेक्टेड यस एजेस, यहाँ पर कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पे आपको पता है मैंने करली ब्रैकेट्स लगाने हैं, और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, अपना वेरिएबल। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं दोबारा अपने एप्लीकेशन पे जाता हूँ, देखते हैं हमारे पास रन हुआ है कि नहीं। यस, अब आप ये देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने इसको 25 पे सेट किया हुआ है। अगर मैं उसको आगे पीछे लेकर जाता हूँ तो आप ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ, और नीचे हमारे पास हमारी एज आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह विजेट्स लगा के अपने फ्रंट एंड को, एप्लीकेशन को आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन अभी इसके पीछे कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। हम फंक्शनैलिटी के लिए सेपरेट चीज़ें करेंगे। अभी हम सिर्फ यूज़र फ्रंट एंड देख रहे हैं कि फ्रंट एंड को हम इजीली पाइथन के अंदर कैसे बना सकते हैं। वैसे इनके लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं उनको HTML CSS जावास्क्रिप्ट कहते हैं। कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, हम अपने आइंदा आने वाली वीडियोस में एक दफ़ा वो भी कर लेंगे, फ्रंट एंड का कंप्लीट कोर्स कर लेंगे हम। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो फिर अब आप ये देखो कि पाइथन के अंदर आपने टेक्स्ट इनपुट लिया था, तो हम स्ट्रीमलीट में भी टेक्स्ट इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, एग्जांपल। तो टेक्स्ट इनपुट एग्जांपल में मैं क्या लेता हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और उस नेम के वेरिएबल में मैं अपना नेम सेव करवाऊंगा, st डॉट टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। आपके पास नीचे सजेशंस भी आ रही होती हैं। अब आप ये देखो कि मैंने कौन सा स्ट्रीमलीट का कौन सा मेथड लिखा, टेक्स्ट इनपुट का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट इनपुट का लेबल क्या होगा, ठीक है, कि उस इनपुट का पता भी लगे ना कि ये किस लिए इनपुट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर हमने क्या लेना है। अच्छा, आप डिफ़ॉल्ट नेम भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम मैं को सेट कर देता हूँ अपना ही नाम लिख, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा होगा मेरा, ठीक है। तो फिर अब जब मैं नेम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जब मैं नेम एंटर कर दूँ तो यहाँ पर मैं उसको राइट भी करवा दूँ। तो आपको पता है राइट के लिए हम क्या करते हैं, st डॉट राइट, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग के साथ प्रिंट कर सकते हो एक ग्रीटिंग मैसेज। तो आपको पता है कि एफ स्ट्रिंग के अंदर हम क्यों यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग, अपने स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ अपने यहाँ पर। अब आप ये देखो यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट नेम पहले लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अपने प्लेस होल्डर के तौर पे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई और नेम लिख देता हूँ, अली, अली हैदर,
अब मैंने एंटर किया तो आप ये देखो यहाँ पर उसने अपना चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास विजेट्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने जो आपकी स्ट्रीमलेट पेज है, स्ट्रीमलेट का फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, उसको आप इंटरेक्टिव बना सकते हो। उससे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो, उसको आप ड्राइव कर सकते हो, कहीं पर बटन क्लिक करवाना है, कहीं पर इनपुट लेनी है, कहीं पर कुछ लेटर देने हैं, कहीं पर चेक बॉक्सेस देने हैं। तो ये सारे आपके पास विजेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आगे आगे काम करते जाएंगे तो अब आपको ये पता होगा कि कहाँ पर हम टाइटल यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर हम अपनी राइटिंग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर हम विजेट यूज़ कर रहे हैं। तो आपको वोकेबलरी आनी चाहिए। साथ साथ जब वोकेबलरी आ जाएगी मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर आपका सिंटैक्स जो भी मेथड हमें स्ट्रीमलेट प्रोवाइड करता है वो हमें पता चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी